अगर दलगत राजनीति से चुनाव होती तो एक गठबंधन सरकार के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है वो मत के द्वारा प्रकट होता है। तो इतना सरकार डरी हुई है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आपको तीसरी मतदान करने का अधिकार मिला। और अभी जो पांडे जी ने बात जो कही बहुत ही संक्षिप्त है, बहुत ही अच्छी बात है। ये मत आपका अधिकार है। ये जो सारी समस्या, चाहे हमारे प्रत्याशी अनिल उरांव जी, चाहे कुछ हमारे लोग अभी अपने अपने समस्या बता रहे थे, चाहे पोल्यूशन का लेकर हो, धूल को लेकर हो, शहर की आवागमन स्थिति, बाईपास रोड की हो, इस सारी समस्या का निदान आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि के द्वारा होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो मतदान का अधिकार तीसरी सरकार बनाने के लिए जो संविधान ने हमें और आपको दिया, इस लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में 23 फरवरी लोहरदगा के उज्जवल भविष्य के लिए हर मतदाता घर से निकलकर मतदान करे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि मतदान करने आप जरूर लीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अनिल उरांव जी को जिताना चाहते हैं तो मतदान बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, चाहे हम डेमोग्राफी झारखंड की देख रहे हैं, चाहे लोहरदगा का डेमोग्राफी हो, किस तरह बड़े पैमाने पर सरकार के संरक्षण में अवैध घुसपैठी आज लोहरदगा में बस रहे हैं ना, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का धंधा भी इस सरकार के संरक्षण में चल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में लोहरदगा को बचाने की जिम्मेदारी लोहरदगा की जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे जनजाति समाज भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, उनको भी बहला फुसाकर किस तरह धर्मांतर का धंधा सिर्फ लोहरदगा में नहीं चल रहा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, संथाल में जाए तो वहां भी वही धंधा चल रहा, घुसपैठी, धर्मांतर। तो आने वाले समय में जो आदिवासी आदिकाल से रह रहे हैं, मैं जो सीन देख रहा हूं, आने वाले समय में विलुप्त हो जाए। तो आज आदिवासी समाज का भी पहचान का संकट है। ऐसे समय में हम एक झारखंडी होने के नाते हम अपने समाज को कैसे बचाएं, इसकी भी जिम्मेदारी जो समाज के विभिन्न संगठन के लोग बैठे हुए, तो ये सामाजिक जो संगठन है, जो स्वैच्छिक काम करते हैं, सामाजिक विकास की आत्मा, कि सामाजिक विकास के साथ साथ अभी एक सज्जन ने कहा हमें अपना धर्म बचाना, सनातन धर्म को बचाना। तो सनातन धर्म बचाने के लिए जो हमारे सीधे साधे भोले भाले आदिवासी समाज है, उनको भी साथ लेकर, साथ जोड़कर, सामाजिक समरसता बनाकर हम लोहरदगा को कैसे बचाएं, इसकी भी चिंता हम सबको करनी है। देखिए, शहर किसी भी राज्य का आन बान शान होता है, लेकिन कांग्रेस जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार विगत 6 वर्षों से शहर की जो उपेक्षा की, जो शहर में रहने वाले लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे पेयजल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या फिर क्लीन शहर हो,
ग्रीन शहर हो, इसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और इसी डर से 2022 के बाद ये जो संविधान ने जनता को तीसरी मत देने का अधिकार दिया, उससे वंचित ही नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष शहरी विकास के लिए राज्य सरकार को 1700 करोड़ रुपए मिलते, उससे भी वंचित। इनकी मंशा ही नहीं थी कि शहरी का विकास हो, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के दबाव के लथार से ये मजबूर हुए चुनाव कराने। तो मैं लोहरदगा की जनता के साथ साथ झारखंड की सभी शहरी मतदाता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जहाँ जहाँ हैं उनको भारी बहुमत से जिताकर आप जो सारी समस्याओं का इलाज है विकास, तो विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार लोहरदगा में अनिल उरांव को भारी बहुमत से जिताएं। नहीं, आप देख रहे हैं लोहरदगा में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठी सरकार के संरक्षण में चल रही है। सिर्फ लोहरदगा नहीं, मैं अभी हाल में 1 महीना पहले पेशा कानून को लेकर जब संथाल परगना में जागरूकता करने गए, तो वहाँ भी बड़े पैमाने पर पाकुड़ के तरफ से अवैध घुसपैठी, तो झारखंड पर जो हमारी यहाँ जनजाति समाज है उस पर चौतरफा हमला। एक तो बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा लव जिहाद करके जमीन जिहाद भी हो रहा, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सरकार के संरक्षण में धर्मांतर का धंधा भी। तो आज आदिवासियों के पहचान का संकट है जहाँ, ऐसे में समाज के सभी लोगों को मिलकर इस लोहरदगा के साथ साथ झारखंड जो हमारा आदिकाल से आदिवासी समाज रहते हैं, उनको संरक्षण संवर्धन देने की जरूरत है। चलिए।